बड़ी खबर ईरान इजराइल युद्ध को लेकर सामने आ रही है। पहली बार बोले नए ईरानी सुप्रीम लीडर। ईरान के सुप्रीम लीडर के कड़े तेवर यहां पर देखने को मिल रहे हैं और खामेनेई ने यहां पर शांति प्रस्ताव ठुकराते हुए सीधे तौर पर कहा है अभी शांति का समय नहीं है। आपको बता दें मिडिल ईस्ट में जो जंग है वो अब तेज होती जा रही है। ईरान की तरफ से लगातार जो ट्रंप की चेतावनियां हैं उनका जवाब दिया जा रहा है, लेकिन इसी बीच अब ईरान के जो नए सुप्रीम लीडर है उनकी तरफ से बड़ा बयान सामने आया है और यहाँ पर उन्होंने सीधे तौर पर अमेरिकी जो चेतावनियां यहाँ पर ट्रंप की तरफ से दी जा रही हैं उनका जवाब दिया है। पूरा मामला क्या है इसकी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं चेतन, उनसे जानेंगे। चेतन, जहां एक तरफ मिडिल ईस्ट में जो जंग की आग है वो और ज्यादा अब भड़कती हुई दिख रही है, तेज होती हुई दिख रही है, इसी बीच यहाँ पर ईरान के नए सुप्रीम लीडर ने क्या कुछ कहा है? देखिए, जो ईरान के सुप्रीम लीडर ने कहा है कि अभी सही वक्त नहीं है शांति का। इस स्टेटमेंट से कहीं ना कहीं ये समझ आता है कि अली खामेनेई की मौत के बाद जो नए सुप्रीम लीडर उनके बेटे बनाए गए हैं मुस्तफा खामेनेई, वो अब पूरी तरीके से फुल एक्शन मोड में और ज्यादा आते हुए नजर आ रहे हैं और उनका ये स्टेटमेंट ये दिखाता है कि ईरान इस मुश्किल में आके भी अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। वो ये कह रहा है कि क्योंकि विदेश मंत्री जो है अब्बास अरागची, वो ये कह चुके हैं कि हम शांति चाहते हैं लेकिन हम युद्ध लड़ने के लिए पीछे नहीं हटेंगे, हम पूरी तरीके से फुल पावर से युद्ध लड़ेंगे और यही मुस्तफा खामेनेई कह रहे हैं। और ईरान के तेवर चेतन लगातार यही दिख रहे हैं। तो अब ईरान के जो नए सुप्रीम लीडर हैं उनकी तरफ से जो ये बयान सामने आया है, क्या इसका सीधा सीधा ये मतलब है कि ईरान ने अब ट्रंप को सीधे चेतावनी दी है कि ईरान जो है और ज्यादा तगड़ा पलटवार करता हुआ नजर आएगा? नहीं, बिल्कुल ये चेतावनी हालांकि अब तक विदेश मंत्री अरागची जो है अपने तरीके से देते आ रहे थे, IRGC जो कमांडर्स हैं वो दे रहे थे, लेकिन इस बीच ईरानी सुप्रीम लीडर का ये बयान आना और उन्होंने जो बैठक है, बताया जा रहा है कि बैठक बाकायदा अधिकारियों के साथ उन्होंने की और उस बैठक में ये पूरी बातें उन्होंने कही हैं। एक अधिकारी ने रॉयटर्स को ये बताया है कि मुस्तफा खामेनेई के सर्वोच्च नेता बनने के बाद अपना पहला विदेश नीति सत्र उन्होंने आयोजित किया और अमेरिका इजराइल के खिलाफ बदला लेने का एक बड़ा रुख अपनाने की बात उन्होंने की और कहा कि ये बहुत सख्त और गंभीर अब होने वाला है। इसी के साथ आपको बता दें कि रॉयटर्स ने ये जानकारी दी है कि जो वरिष्ठ अधिकारी हैं जिन्होंने अपनी पहचान बताने से साफ इनकार किया है, उन्होंने ये बताया है कि दो मध्यस्थ देशों ने विदेश मंत्रालय जो है ईरान का, उसके सामने अमेरिका के साथ तनाव कम करने या फिर संघर्ष विराम के प्रस्ताव को भेजा था, लेकिन इस पर सर्वोच्च नेता ने यह जवाब दिया है कि शांति के लिए सही समय नहीं है। जब तक कि अमेरिका और इजराइल को घुटनों पर न ला दिया जाए, वो अपनी हार स्वीकार ना कर ले और हरजाना ना चुका दे, तब तक ये शांति का समय नहीं है। यानी कि ये दिखाता है कि अब जो नए सुप्रीम लीडर हैं जिनके घायल होने का दावा लगातार इजराइल कर रहा था कि हमने मिसाइल अटैक किया है और नए सुप्रीम लीडर को भी घायल किया है, उन्होंने एक मीटिंग में इस बात को कहा है कि अब हम जो अपने जो एक्शन है उसको और ज्यादा बढ़ाने वाले हैं और ये नजर आता है कि शांति के लिए अभी फिलहाल ईरान तैयार नहीं है। यानी कि अगर ईरान शांति के लिए तैयार नहीं तो आप समझिए मिडिल ईस्ट में जो तनाव है वो और ज्यादा गहराने वाला है और बुरी तरीके से जो मिसाइल अटैक्स हैं वो होने की संभावना यहां पर जताई जा रही है। बिल्कुल, यहां पर जो ईरान के जो सिक्योरिटी चीफ हैं लारिजानी, जिनकी हत्या का दावा यहां पर इजराइल करता हुआ नजर आ रहा है, इजराइल के रक्षा मंत्री ने सीधे तौर पर कहा कि हाँ, इजरायली हमलों में जो ईरान के सिक्योरिटी चीफ हैं उनकी मौत हो गई है। हालांकि अभी ईरान की तरफ से इस पर कोई भी टिप्पणी सामने नहीं आई है। क्या उन्होंने यहाँ पर उनका कोई जिक्र किया? नहीं, बिल्कुल, ये देखिए ये मीटिंग यहाँ पर अलग से हो रही थी, लेकिन इस बीच इजराइल की तरफ से जो आपने बिल्कुल सही कहा कि बड़ा दावा किया जा रहा है, सिक्योरिटी चीफ ईरान के जो हैं उनको मारने का दावा लगातार किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस दावे के बाद, इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद अब तक ईरान की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं इस पर सामने आई है कि आखिर जो इजराइल दावा कर रहा है, जिसमें रक्षा मंत्री जो रिपोर्ट पेश कर रहे हैं इजराइल के, वो सच असल में है या फिर नहीं है। क्या सच में ईरान के जो सिक्योरिटी चीफ हैं लारिजानी, क्या उनकी हत्या सच में इजराइल ने कर दी है अपने सटीक हमले में? ये ईरान अभी इसको कहने से कहीं ना कहीं बच रहा है। और आपको बता दें कि लारिजानी जो ईरान का जिसे मास्टरमाइंड कहा जाता था मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध में, उन्हें ईरान का अघोषित नेता भी कहीं ना कहीं माना जाता रहा था। फरवरी के आखिर में सर्वोच्च नेता जो अली खामेनेई, जिनको इजराइल और अमेरिका ने संयुक्त कार्रवाई में मौत के घाट उतारा, उनकी मौत के बाद लारिजानी ही देश के अंतरिम परिषद और वॉर ऑपरेशंस का नेतृत्व कर रहे थे और शायद इसीलिए ही इजराइल के निशाने पर वो हमेशा से रहे हैं। इजराइल का देखिए हमेशा से एक सटीक मोटिव ये रहा है कि वो नीचे के जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं निशाने पर लेने से बचता है और वो ये कहता है कि हम टारगेट जो करेंगे वो सर्वोच्च लीडरशिप को करेंगे, जो टॉप लीडरशिप होगी उसको एलिमिनेट करने का काम करेंगे। चेतन, इजराइल के रक्षा मंत्री ने जब ये ऐलान किया कि हाँ, ईरान के जो सिक्योरिटी चीफ हैं उनकी हत्या हो गई, इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा था कि जो ये ऑर्डर्स हैं ये सीधा प्रधानमंत्री नेतन्याहू की तरफ से आ रहे हैं और उन्होंने जो ईरान की टॉप लीडरशिप है उसके खात्मे का यहाँ पर ईरानी सेना को ऑर्डर दिया है।
नहीं, बिल्कुल। देखिए, रक्षा मंत्री जो कार्ड्स हैं इजराइल के, उन्होंने पहले भी ये चेतावनी दी थी कि जो भी नेता इजराइल के विनाश की कोई भी योजना को आगे बढ़ाने की बात करेगा, हम उसे एलिमिनेट करेंगे, उस पर सीधा वार करेंगे। और टाइम्स ऑफ इजराइल और बाकी जो मीडिया संस्थान हैं, वो ये कह रहे थे कि हमला तो उन्हें निशाना बनाकर किया गया, लेकिन वो मारे गए हैं गंभीर। हालांकि पहले ये रिपोर्ट्स आ रही थी, लेकिन उसके बाद रक्षा मंत्री खुद आके कहते हैं कि हमने एलिमिनेट उन्हें करा है और हमने इनको भी निशाना बनाने की जो बात है वो यहाँ पर किया। हालांकि अब ये देखना है कि ईरान की तरफ से इस पर पुष्टि कब होती है कि आखिर जो इजराइल कह रहा है, जिस दावे को वो पुरजोर तरीके से रख रहा है दुनिया के सामने, क्या वो सच है या फिर नहीं है। लेकिन उस बीच जो खामेनेई है, नए सुप्रीम लीडर, उनका ये कहना कि अभी शांति का समय नहीं है, अब और ज्यादा गंभीर परिणाम जो है वो भुगतने होंगे अमेरिका और इजराइल दोनों को। ये बड़ी तो यहाँ पर ईरान के जो नए सुप्रीम लीडर हैं, उनकी तरफ से बयान सामने आता है और सीधे अमेरिका और इजराइल को अब चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं और अमेरिका और इजराइल को सीधा ये संदेश देते हुए नजर आ रहे हैं कि अभी शांति का समय नहीं है, जब तक हम उनको घुटनों पर नहीं ला देंगे ईरान रुकने वाला नहीं है। इस पूरे मामले पर आप क्या कुछ सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और विदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।